हेलो दोस्तों, चेस द गोल करियर इंस्टीट्यूट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अच्छा, मैं आपसे ऐसे पूछूं कि ये बताओ कि एक डेकाग्राम जो है वो कितने मिलीग्राम के बराबर होगा, या फिर एक डेसीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, या एक हेक्टोमीटर जो है वो कितने मीटर के बराबर होगा। तो जब भी स्टूडेंट्स के सामने ऐसी चीजें आती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। भाई ये तो सबको पता होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन जब भी इस प्रकार की यूनिट्स अपने सामने आती हैं उस केस में एक स्टूडेंट को काफी दिक्कत आती है। और कई सारे स्टूडेंट तो क्या करते हैं, इन चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से आपको कभी भी इन चीजों को याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। बस आपको एक लाइन याद रखनी है और उस लाइन के बेसिस पर आपको ये सारी की सारी चीजें खुद ब खुद ध्यान में आ जाएंगी। बस आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन सारी की सारी चीजों को फॉलो करना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो चीज अपने को ध्यान में रखनी है उसको देखो आप। अपने को केवल एक लाइन ध्यान में रखनी है। क्या लाइन है वो? किंग हेनरी डाइट मदर डिडंट क्राई मच। ठीक है, अब यहां पर इन वर्ड्स के स्टार्टिंग में जो भी अल्फाबेट लिखे गए हैं, जैसे यहां पर के है, यहां पर एच, यहां पर डी, ये एम, ये फिर डी, ये सी और ये एम। तो इन वर्ड्स के स्टार्टिंग के जो भी अल्फाबेट हैं ये वो जिन जिन चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन चीजों को मैं अलग अलग लिख देता हूं। जैसे के से हो गया आपका किलोमीटर, मैं यहां पर डिस्टेंस की यूनिट की बात कर रहा हूं, ये किलोमीटर हो गया। एच क्या होता है आपका? हेक्टोमीटर। इस डी से हो गया आपका डेकामीटर। इस एम से हो गया मीटर। इस डी से हो गया डेसीमीटर। इस सी से हो गया सेंटीमीटर और इस एम से क्या हो गया? मिलीमीटर। तो ये जो लाइन है वो केवल आपकी डिस्टेंस की यूनिट पर ही लगेगी ये जरूरी नहीं है, ये हर जगह लगेगी। चाहे आप ग्राम की यूनिट ले लो, भाई इसको मैं ग्राम की यूनिट में लिखता तो कैसे लिखता? किलोग्राम। मैं इंक चेंज कर लेता हूं, ये क्या होता? बस मीटर की जगह पर ग्राम कर देना है, हेक्टोग्राम। यहां पर क्या होता? डेकाग्राम। ये हो जाता आपका ग्राम, ये हो जाता आपका डेसीग्राम, ये हो जाता आपका सेंटीग्राम और यहां पर क्या आ जाता? मिलीग्राम। चलिए, अब इन यूनिट्स के बीच में 10-10 बैठे होते हैं। यहां पर 10 बैठा होता है, यहां पर 10 बैठा होता है, यहां पर 10 बैठा होता है, इन दोनों के बीच में भी 10 है, इन दोनों के बीच में भी 10 है और इन दोनों के बीच में भी 10 है। ठीक है, अब यदि मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि एक हेक्टोमीटर के अंदर कितने डेकामीटर होंगे? ठीक है, मैंने क्या पूछा आपसे कि एक हेक्टोमीटर के अंदर कितने डेकामीटर होंगे। तो यहां पर हेक्टोमीटर तो ये बैठा और डेकामीटर ये बैठा, इन दोनों के बीच में 10 कितनी बार आया है? तो आप कहोगे कि इन दोनों के बीच में तो 10 एक ही बार आया है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 10। यानी कि एक हेक्टोमीटर के अंदर कितने डेकामीटर होंगे? 10 डेकामीटर होंगे। चलो मैं ऐसे ना पूछ करके मैं ऐसे पूछ लूं कि 1 किलोमीटर में मुझे बताओ डेकामीटर कितने होंगे। क्या पूछा मैंने कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे। तो किलोमीटर और डेकामीटर के बीच में 10 कितनी बार आया है? तो आप कहोगे कि 10 तो 2 बार आया है, ये 1 बार और ये 2 बार। तो जितने बार 10 आए ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो इस 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 100। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 100।
यानी कि 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं। अब अपने को सबको एक चीज पता होती है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इससे आइडेंटिफाई करें क्या कि उतना आता है क्या। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो किलोमीटर तो ये रहा और आपका मीटर ये रहा। कितने 10 हैं दोनों के बीच में, 1 10, ये 2 10 और ये 3 10। 3 10 है ना, तो जितने 10 होते हैं ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1000। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आ जाएगा, 1000। तो कितने मीटर हो गए, 1000 मीटर हो गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपके। अब देखो याद करने की जरूरत ही नहीं। अब मैं आपसे पूछ लूं, ऐसे पूछूं, चलो मुझे ये बताओ कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो बीच में एक ही 10 है, तो आप कह सकते हो कि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होंगे। चलो ऐसे पूछ लूं कि मुझे ये बता दो चलो कि एक हेक्टोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे। तो एक हेक्टोमीटर के अंदर मीटर कितने होंगे, ऐसा पूछने पर 10 कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। दोनों 10 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 100। यानी कि एक हेक्टोमीटर में आपके 100 मीटर होंगे। ऐसे ही चलो फिर मैं आपसे पूछ लूं कि ये बता दो कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो कितने 10, 1 2 और 3 यानी कि 1000 मिलीमीटर होंगे। ऐसे मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे ये बताओ, देखो इनके बीच में भी 10 का हिसाब भी चलता है। यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। अब मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि मुझे ये बता दो कि एक डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे। तो डेकाग्राम तो ये रहा। अब वेट की यूनिट की बात हो रही है, क्योंकि ग्राम जो है वेट की यूनिट होता है। ऐसे ही जो आपका मीटर होता है वो एमकेएस पद्धति में किसकी यूनिट होता है, डिस्टेंस की यूनिट होता है ना। ये ग्राम यानी कि यूनिट किसकी, वेट की। मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने पूछा कि चलो ये बताओ कि एक हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो 1 10 ये बैठा, 1 10 ये बैठा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 100 आया। यानी कि एक हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होंगे। ऐसे मैं आपसे ये पूछ लूं कि मुझे चलो ये बता दो कि एक डेकाग्राम के अंदर कितने डेसीग्राम होंगे। कितने 10 बैठे हैं, 2, यानी कि 100 क्या हो जाएंगे, डेसीग्राम। ठीक है, चलो ऐसे पूछ लो, चलो मुझे ये बता दो कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। कैसे भी पूछ ले, कोई समस्या ही नहीं है। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। तो किलोग्राम से मिलीग्राम के बीच में ये देखो कि 10 कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 बार 10 आए हैं। तो इन 6 बार 10 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, एक के आगे कितने 10 आए हैं, 1 2 3 4 5 6, एक के आगे 6 बार 0 लगा दो, ये लो जी। तो 1 किलोग्राम में, 1 केजी में कितने मिलीग्राम हो गए आपके, इतने मिलीग्राम हो गए। ठीक है दोस्तों, ऐसे पूछ लो चलो 1 किलोमीटर में बता दो कितने मिलीमीटर होंगे। तो कितने 10, 1 2 3 4 5 6, इन 6 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। यानी कि 1 किलोमीटर में इतने मिलीमीटर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक दो बार इस ट्रिक को आप याद करने की कोशिश करो ना, वरना बहुत सिंपल है। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। उम्मीद करूंगा याद हो गई होगी, और ये भी उम्मीद करूंगा कि ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। अब कभी भी देखना, आप जब भी इस प्रकार की चीज पूछेगा ना कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे, या फिर 1 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, या फिर 1 हेक्टोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, चाहे डिस्टेंस की फॉर्मेट में पूछे चाहे वेट की फॉर्मेट में पूछे, आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और इसी प्रकार की बेहतरीन ट्रिक्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो मिलते हैं ऐसी एक और बेहतरीन ट्रिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।